बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन विद अंग्रेजी तड़का। आज हम लेके आए हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी। आप लोगों ने बर्गर्स तो बहुत ही खाए होंगे, अंडे वाला बर्गर, जिंगर बर्गर और मजीद चिकन बर्गर, मगर आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर, वो भी मंचूरियन अंदाज में। ये खाना और बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बीफ को अच्छी तरह से धोकर बॉयल कर लिया था और उसे बिल्कुल अच्छी तरह पका लिया है। उसे पकाने के बाद हमने उसे अलग निकाल दिया है और पकाते वक्त हमने सिर्फ उसमें नमक डाला था और कोई चीज नहीं डाली थी। अब बैटर कोट करने के लिए बीफ को बैटर हम तब बना रहे हैं। 1 कप मैदा लिया है, उसमें 2 चम्मच बड़े कॉर्नफ्लावर के डाले हैं, फिर 1 चम्मच बड़ा काली मिर्च का, फिर 1 चम्मच बड़ा सुरख मिर्च और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच लहसुन पाउडर डालने के बाद इसमें हमने डाला है जायफल का पाउडर। वो डालने के बाद इसे पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स पानी डालते हुए मिक्स करते रहें ताकि इसकी गुठलियां ना बने। इसे हम कोटिंग करेंगे इसकी बीफ के ऊपर, जो कि हमने पहले से हाफ कुक कर लिया हुआ है। अब वो कुक बीफ हम डालेंगे इस बैटर में और इसे पकते हुए तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। इसे ज्यादा देर फ्राई नहीं करना क्योंकि हमारा बीफ पहले ही ऑलरेडी कुक्ड है। इसे डालेंगे और 5 से 6 मिनट के बाद जब तक इसके ऊपर कोटिंग का रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या डार्क ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे निकाल लें किसी भी स्ट्रेनर में और इसका घी अच्छी तरह से नुचड़ जाए ताकि फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा और गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बीफ देखिए कितना अच्छा गल गया है और इसे ऐसे बीफ पॉप्स के तौर पे भी खा सकते हैं, मगर चूंकि हमने बर्गर बनाने हैं इसके लिए हम अब मंचूरियन बर्गर बनाने हैं, उसके लिए हम इसके कोटिंग का अलग से एक मसाला बनाएंगे। उसमें घी डालें और 2 चम्मच भर के लहसुन के डाल दें। जब तक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए उसे पकने दें। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें चॉप की हुई कैरेट्स डाल दें। कैरेट्स डालने के बाद उसे थोड़ी देर पकाएं, 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर उसे पकाना है। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च डाल दें, उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमें पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब इसे एक साइड पे कर दें सब्जियों को और उसकी दूसरी तरफ सोया सॉस डालें, 3 से 4 चम्मच भरे। सोया सॉस को तेल में पकाने का ये फायदा है कि ये बहुत अच्छा अरोमा देगी और खुशबू आएगी। इसी के साथ इसमें वॉरचेस्टरशायर सॉस डाल दें और इन दोनों सॉसेस को अच्छी तरह घी में पकाएं। इसे मिक्स करने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर के डाल दें। इसे भी अच्छी तरह मिक्स करें। ब्राउन शुगर डालने के बाद इसमें चिली सॉस डालें जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल है, और इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस डालें, ये भी बाजार में आपको इजीली मिल जाएगी। इन तमाम सॉसेस को डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अलग से मिक्स करें। जब इसका अरोमा आना शुरू हो जाए तो इसे सब्जियों के साथ इनकॉर्पोरेट कर दें और अच्छी तरह मिक्स करें। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें अब फ्राइड बीफ डाल दें और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि जो हमारा मटेरियल बना हुआ है पूरी अच्छी तरह कोट हो जाए बीफ के ऊपर। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह कोट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाजार से बन लेकर आए हुए हैं, उन बंस को हम दरमियान में से कट लगाएंगे। इसे फुल कट नहीं करेंगे,
ये हॉट डॉग की तरह कट करेंगे बन को। कट करने के बाद इसे थोड़ी देर तवे पे सेकें, फिर इसके बाद इस पे केचप लगाएं। सब्जियां रखें, सब्जियां बड़े बीफ के साथ खाने में बहुत ज़रूरी हैं। वो लोग जिनको यूरिक एसिड वगैरह का मसला है, अगर आप सब्जियों के साथ बीफ खाएंगे तो आपको ये मसला कभी नहीं होगा। गोश्त प्रोटीन से भरा हुआ होता है और सब्जियां फाइबर से, जो कि बैलेंस कर देती हैं दोनों चीज़ों को। और आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार बर्गर बनके बिल्कुल तैयार है, मंचूरियन बर्गर। इसे खाते हुए मुझे दुआ में याद रखें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बच्चों के लिए इसे ज़रूर घर में बनाएं, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।